शुभमन गिल की टीम इंडिया के सामने बेसबॉल बना पॉज बॉल। वही बेसबॉल जो पहली बार पाकिस्तान में देखा गया था दिसंबर 2022 में, जब रावलपिंडी टेस्ट में 75 ओवर पहले दिन में फेंका जाता है और इंग्लैंड 506 रन बोर्ड पर लगा देता है। भाई 75 ओवर में 506 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पूरा क्रिकेट वर्ल्ड क्रेजी हो जाता है कि भाई ये क्या मैडनेस है, ये कौन सी टेस्ट क्रिकेट चल रही है, या टेस्ट को आप T20 फॉर्म में खेल रहे हो। उस दिन इस वर्ड का जन्म हुआ था और उस दिन इंग्लैंड के नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आया था, एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। आज का दिन भी रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम आया, लेकिन जस्ट उल्टा ऐसा रहा से मतलब है जस्ट ऑपोजिट वे में ऐसा ही रहा। आज इंग्लैंड ने पहले सेशन में 3.3 के रन रेट से अपना सबसे स्लोएस्ट एवर बेसबॉल एरा देखा। इससे पहले इतना कम रन पहले सेशन में कभी नहीं लगा था। इनफैक्ट बीच में ऐसा भी हुआ जब 28 डॉट बॉल, मतलब लगभग 5 ओवर सिर्फ डॉट बॉल से गई। वो बेसबॉल जो हर ओवर में एक चौका मारने पर ध्यान रखता है, उसकी पूरी की पूरी 28 बॉल डॉट जाने पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि यार इंडियन बॉलर को टैकल कैसे किया जाए। जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग हो रही थी उस टाइम पर, वो बिल्कुल क्लूलेस थे। और ये समझ में आ गया कि भाई उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। हालांकि इंडियंस ने थोड़ा चढ़ने की कोशिश जरूर की। शुभमन गिल ने बीच बीच में 2-3 बार पॉइंटर्स मारे, जैसे एक बार उन्होंने कहा कि नो मोर एंटरटेनिंग क्रिकेट गाइस, क्या हो गया, कहां हो, दोबारा से लेकर आओ बेसबॉल। फिर कहने लगे कि वेलकम टू दी बोरिंग टेस्ट क्रिकेट डेज। हालांकि काफी ऐसा लगा कि इंग्लैंड जो है वो कोशिश कर रहा था, वो आने की कोशिश कर रहा था, बट जिस तरह से गेंद हरकत कर रही थी उनके पास कोई खास मौका नहीं था। और खास करके जब शुभमन गिल ने नीतीश कुमार रेड्डी को लाया और उन्होंने एक ओवर में 2-2 विकेट चटका दिए, मतलब वहां पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका फोर्थ पेसर आकर के विकेट ले लेगा। जब आकाशदीप, बुमराह, सिराज गेंदबाजी सब अच्छी कर रहे थे, लेकिन विकेट किसी के ना, मतलब सू सा चल रहा था कि बैट के बराबर से बॉल निकलती है और कहते बच गया यार, ये हो गया यार, ऐसा हो गया यार, वो सब कुछ चल रहा था, लेकिन विकेट नहीं आ रही थी। और वैसे ही नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, तीसरी बॉल पर बेन डकैट को लेकर जाते हैं, सिक्स्थ बॉल पर क्रॉली को लेकर जाते हैं और एक ओवर में 2 विकेट गिराने के बाद और ज्यादा बेसबॉल को बैकफुट पर डाल देते हैं। और वहां कहानी रुकी नहीं, दूसरे सेशन में भी 24 ओवर फेंके गए जिसमें सिर्फ 70 रन बनाते हैं 2.91 के रन रेट से, पर ओवर के रन रेट से। और यह सेकंड स्लोएस्ट था बेसबॉल एरा का। जब से ब्रैंडन मैकलम और बेन स्टोक साथ में आए हैं तब से बेसबॉल एरा शुरू हुआ है, और तब से आज तक 2 रिकॉर्ड इनके नाम लगे, फर्स्ट स्लोएस्ट इन द फर्स्ट सेशन और सेकंड स्लोएस्ट इन द सेकंड सेशन। उनके पास कुछ खास जवाब नहीं था। हालांकि उसके बाद जब लगातार बैक टू बैक, बहुत बार ऐसा हुआ जो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ जहां पर अगर आप ओवर के साइड देखोगे तो 0-0-0-0 लिखा हुआ दिखेगा। सो उन्होंने समझ लिया था कि यहां बेसबॉल नहीं चलने वाला। और यह सब कुछ हो रहा था लॉर्ड्स में, उनके अपने घर पर, जहां पर आप सोचो कि पहले मैच में जब 40 ओवर फेंके गए थे तो इन्होंने कुछ 165 रन बनाए थे। दूसरे मैच में 40 ओवर में 211 रन बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि ओडीआई चल रहा है। लेकिन आज वही जब 40 ओवर फेंके गए तो सिर्फ और सिर्फ 115 रन ही बोर्ड पर लग पाए। पहला सेशन भी इंडिया का रहा, दूसरा सेशन भी इंडिया का रहा। अच्छी बात यह रही दूसरे सेशन में इंग्लैंड ने विकेट नहीं खोई, रन ज्यादा बने नहीं, विकेट नहीं खोई। हाँ, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंग्लैंड के लिए रहा और वो रहा जो रूट के नाम का। देखिए, जो रूट को हमने अक्सर ये देखा है, जब इंग्लैंड इंडिया आया था उस टाइम पर भी जो रूट ने स्विच कर लिया था और ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेलने लगे थे, इस वजह से उनके बल्ले से रन आए थे। आज भी जो रूट ने अपना नाम उस एलीट लिस्ट में डाल लिया, जहां पर जैक स्कैलिस हैं, जहां पर रिकी पॉन्टिंग है, जहां पर सचिन तेंदुलकर है, जस्ट बिकॉज कि उनको स्विच करना बहुत अच्छे से आता। हालांकि सिराज ने कोशिश जरूर करी उनको पोक करने की। सिराज ने एक बार उनके बहुत पास जाकर बोला कि क्या हुआ, बेसबॉल क्यों नहीं दिखा रहे हो, कम ऑन शो मी सम बेसबॉल। लेकिन वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और अपना 68th 50 भी कंप्लीट करके वहां पर एकदम इत्मीनान से, सुकून से, जहां पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो धीरे धीरे चढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो समझ गया कि भाई तेज खेलने जाओगे तो विकेट गवा दोगे। अब सोचो कि वो 68-50 लगा चुके हैं, सिर्फ एक और 50 अगर उन्होंने लगाया तो वो सचिन तक पहुंच जाएंगे। सचिन के नंबर ऑफ 50s इन टेस्ट क्रिकेट से सिर्फ एक 50 पीछे। वहीं अगर आप 50 प्लस की बात करते हो, 50 प्लस का मतलब कि 100-150 जो भी है सब 50 प्लस में काउंट होता है। तो 50 प्लस की तरफ अगर आप देखते हो तो इस टाइम पर जैक स्कैलिस और रिकी पॉन्टिंग दोनों के पास 103 50 प्लस स्कोर था। आज जो रूट के पास भी 103 हो गया। सो लेजेंड्स के साथ उनका नाम जुड़ गया है। सचिन की तरफ अगर आप देखोगे 119 उनके पास है, थोड़ा सा पीछे जरूर है, लेकिन जिस तरह से जो रूट खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि यार टेस्ट क्रिकेट में जो सचिन का रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड, चाहे आप नंबर ऑफ सेंचुरीज की बात करो या चाहे आप बात करो नंबर ऑफ रन्स की या फिर नंबर ऑफ 50 प्लस स्कोर की, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे रूट जो है वो वहां तक पहुंच रहे हैं। सो ओडीआई में कुछ रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़े और टेस्ट क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड ऐसा लग रहा है कि जो रूट तोड़ देंगे। हालांकि आज बुमराह, सिराज शुरुआत से ही काफी इकोनॉमिकल रहे। बुमराह 1.9 की इकोनॉमी से काफी देर गेंदबाजी करते रहे, सिराज 2.3 के। हालांकि सिराज को विकेट नहीं मिला,
और वहीं बुमराह को एक विकेट, बहुत क्रूशल विकेट, नंबर 1 टेस्ट बैटर का विकेट नंबर 1 टेस्ट बॉलर ने लिया जब ब्रूक को उन्होंने आउट किया। फिर उसके बाद जडेजा ने टी के बाद आकर के पहली बॉल में ओली पॉप को आउट कर दिया और बैकफुट पर डाल दिया। लेकिन एक बार फिर से पार्टनरशिप डेवलप जरूर हो गई। लेकिन जिस तरह से पिछले मैच के बाद जब इंडिया ने सेकंड इनिंग में 600 रन इंग्लैंड के सामने रख दिया जीतने के लिए, उस टाइम पर स्ट्रेट ब्रॉड ने कहा था कि आपको इसका क्रेडिट बेसबॉल को देना पड़ेगा कि आज इंडिया 600 रन हमारे सामने रख रही है। इंडिया ने आज थोड़ी तेज तर्रार क्रिकेट खेली, इसका आपको श्रेय जो है वो बेसबॉल को देना पड़ेगा, बिकॉज बेसबॉल ने सबके दिमाग में डाला है कि हम तेज क्रिकेट भी टेस्ट में आकर के खेल सकते हैं। चलो मान लिया कि, हालांकि उसका जवाब बहुत अच्छा दिया था दिनेश कार्तिक ने, लेकिन फिर भी मान लिया कि चलो तेज क्रिकेट आप बेसबॉल को क्रेडिट दे रहे हो। हालांकि रोहित शर्मा ने भी एक टाइम पर कहा था कि हमारे पास ऋषभ पंत है और वो भी ये बेसबॉल से पहले से उस तरह ही क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन स्टिल आप अगर कहते हो और बेसबॉल को क्रेडिट देते भी हो, तो क्या इस स्लो और पॉज बॉल का क्रेडिट आप इंडिया को दोगे, जिसने बेसबॉल को उसके घर पर उस तरीके से खेलने से मतलब बिल्कुल दूर कर दिया और वापस से ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलने में मजबूर कर दिया, जहां पर बेसबॉल आकर के हमेशा चढ़ाई करता है और वो हमेशा कहते हैं कि आप कितने भी रन दो, हम आकर के तेज तर्रार ही खेलेंगे। आज बिल्कुल भी नहीं खेल पाए और बैज बिल्कुल पॉज मोड पर चले गए। तो क्या ये क्रेडिट आप इंडिया को दोगे? खैर, आप आपका क्या मानना है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून, बाय।